हाँ जी, मौसम बहुत प्यारा है। हल्की हल्की बारिश है, छत पे टपकती पानी की बूंदें। आपको ये आवाज़ सूदिंग लग रही है या डिस्टर्ब कर रही है? अभी तक सूदिंग है ना? जब तेज हो जाए तो बारिश तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है बारिश। पर्सनली आई लाइक रेन। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो नींद पर है ना? तो श्रेया, आप ये बताओ, किस तरह के सपने आते हैं? नींद में सपने आते हैं? बहुत रेयर। रेयर? तो आप योगी हो? नहीं, मतलब मुझे से याद नहीं रहता। याद तो नहीं रहते, थोड़े टाइम समय तक सपने याद रहते हैं, फिर अपन भूल जाते हैं, है ना? अगर कोई चीज़ सोच के सो तो उस बारे में ज़्यादा आता है। ये ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे हो कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, नहीं, पढ़ाए? नहीं, सच में भी ऐसा होता है। ठीक है। देखिए, देर आर 3 पिलर्स ऑफ वेलबींग, है ना? पहला है स्लीप, दूसरा है ब्रेथ, और तीसरा है सेक्सुअलिटी। ये वेलबींग के 3 पिलर्स हैं। पहला स्लीप, दूसरा ब्रेथ, और तीसरा सेक्सुअलिटी। आज हम बात करेंगे स्लीप पर, अगले सेशन में हम ब्रेथ पर बात करेंगे, देन वी विल मूव टू सेक्सुअलिटी। ये 3 पिलर्स वेलबींग के जो हैं, ये इसलिए इनको 3 पिलर्स मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये तीनों गड़बड़ करते हैं, है ना? लाइफ के पैटर्न को, लाइफ की हैप्पीनेस को तीनों बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर पहली चीज़ तो क्या है, हमारा शरीर है। शरीर के तल पर अगर हम ठीक महसूस नहीं कर रहे, देन इट इज़ टोटली कोऑर्डिनेटेड विथ माइंड। माइंड और बॉडी दोनों डिस्टर्ब चले, दोनों में से एक डिस्टर्ब होगा ना, तो दोनों आप उलझेंगे। माइंड की बात तो हम बहुत कर चुके हैं। नींद क्यों आती है बताओ? biological process that every living being needs rest. रिकवर फ्रॉम वेयर एंड टेयर। बॉडी क्लॉक जो अपने वो उसमें सेट है, बॉडी क्लॉक तो ऐसा है कि जैसे ये 3 पिलर्स हैं, है ना? तो आज के समय में, आज की दुनिया में हमारी तीनों बेसिक चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। अब जैसे जो आईटी वाले लोग हैं, वो रात को काम करते हैं। जो इंडिया में वर्क कर रहा है यूएस की कंपनी के लिए, रात भर जाग रहा है, दिन में सोना पड़ेगा। पर दिन की नींद माइंड और बॉडी को वो सेटिस्फेक्शन नहीं देती जो रात का समय देता है। क्योंकि ईश्वर ने एक नेचुरल प्रोसेस दी है अपने, कि भाई तू रात को सोया कर, दिन में जाग। तो बहुत सारे लोगों को दाल रोटी कमाने के लिए करना पड़ रहा है। ऐसे लोग बहुत जल्दी मेंटल हेल्थ के इशू उनके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, आते हैं यहाँ पर। हो क्या गया है कि जो हमारी डाइट है, डाइट मीन्स जो हम खाते पीते हैं, वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। पहली चीज़, जो दिन भर की हमारी लेबर है
जो मेहनत करने का काम का हमारा तरीका था, अब लोग तो कहते हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइज वे में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एसी रूम है, कंफर्ट जोन में हूँ, ऑनलाइन सारे काम निपटा देता हूँ। तो बॉडी को जो मेहनत चाहिए, जो मसल्स को चाहिए, जो एक तरह से अच्छी फटीग चाहिए, यू नीड गुड फटीग और गुड स्लीप, वो नहीं होती है। तो डाइट भी डिसऑर्गेनाइज्ड हुई, लेबर भी हमारी डिसऑर्गेनाइज्ड हुई। इन दोनों से क्या हो गया कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। और तीसरी जो चीज़ है स्लीप, उसको हमने किनारे कर दिया, वो अनइम्पोर्टेंट हो गई। जैसे अब मैं रात को 11-12 बजे तक काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो इसका जो इफ़ेक्ट है मेरे ब्रेन पर, वो मेरे ब्रेन से जो लाइट है ना मेरी आंखों में डायरेक्ट पड़ रही है, वो ब्रेन को अलाउ नहीं करेगा कि विटामिन ई के केमिकल रिलीज़ करे, विटामिन के केमिकल रिलीज़ करे, जो मेरी नींद के लिए ज़रूरी है। तो आप देखिए कई साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो उस केमिकल की दवा दे देते हैं, तो ब्रेन बना नहीं रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम रात को प्रकाश को अपने सामने रखते हैं, आँखों के सामने लाइट को, चाहे आप ट्यूबलाइट में बैठे हैं या स्क्रीन की लाइट में बैठे हैं, तो ब्रेन क्या समझता है कि अभी तो दिन है, क्योंकि ब्रेन तो इनसाइड है ना, वो कहाँ से लेगा? जो उसकी इंटेलिजेंस चलती है वो इन सेंसेस के थ्रू चलती है। आपने कुछ बोला, मेरे ब्रेन ने इमीडिएट मेरे ईयर्स को एक्टिवेट किया, उन्होंने सुना विद इन माइक्रो सेकेंड्स। होता यूँ है पर हम ध्यान नहीं देते। तो हमारी आँखों के थ्रू, आइज़ के थ्रू जो लाइट भीतर जा रही है, वो ब्रेन को अलाउ नहीं करती कि वो नींद के जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ करें। अब हम तो क्या है, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, चलो मैं टीवी देखता हूँ, मैं आईपैड पर या मोबाइल पर कोई पिक्चर देख लेता हूँ, जब आएगी जब सो जाऊँ। होता होगा ऐसा। तो जब हमें नींद ना आए ना रात को, तो कभी भी इनके सामने मत बैठो। अपने कमरे को डार्क कर लो, लाइट साफ करो, बिस्तर अच्छा साफ सुथरा। मेरी वाइफ से मेरे बहुत झगड़ा होता है मेरे बेडरूम को लेकर। When I enter in my bedroom, I don't need anything which disturbs my mind. मुझे वहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा सामान या कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन बेड, ऊपर ओढ़ने की चादर हर तीसरे दिन में उठा के डाल देता हूँ, दो आई नीड फ्रेश। जैसा सर ने ग्रुप में लिखे थे 5-6 पॉइंट, वो हम जनरली लोग करते हैं, है ना। पर हम कहीं और अब जाएंगे। देखिए, जो तीसरा फैक्टर, पहला था डाइट, दूसरा क्या था? बॉडी एंड मसल्स, लेबर, मेहनत, और तीसरी जो स्लीप है, हमारी जो बेसिक तीनों ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये डिस्टर्ब हो चुकी हैं। और स्लीप का सबसे बड़ा नुकसान हमने किया है ना। कई बार हमको दिन में लगता भी है ना कि थोड़ा सा नैप ले लूँ, पर हम अपने काम की वजह से उसको नहीं ले पाते, डिवाइड करते। बट दैट 10 minutes ऑफ नैप और 15 minutes ऑफ नैप आफ्टर हैविंग लंच आपकी 8 घंटे की नींद को पूरा कर देता है। पता है, इतनी एनर्जी दे देता है। अगर आप रात को कितने घंटे की नींद ले रहे हैं? जनरली लोग कहते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं 8 घंटे तो सो, 7 घंटे तो सो।
6 साढ़े 6 से ज़्यादा नहीं हो पाता। क्योंकि वो एज के साथ कम होती है ना, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं वो ये कहती हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आप जितना ज़्यादा सोओगे, आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो रिन्यूअल उनका फास्ट होगा, एजिंग कम होगी। बच्चा क्यों सोता है 17-18 घंटे? छोटे बच्चे सोए रहते हैं, इसलिए सोते हैं कि उनके अंदर ग्रोथ चल रही है, और हम अपनी नींद को कम करके अपनी ग्रोथ को डाउन कर लेते हैं। तो अगर आप रात को 6-7 घंटे सोते हैं तो हैव सम स्लीप इन द डे आफ्टर हैविंग फूड। ज़रूरी है हम सबकी, हम जो 4 बैठे हैं हमारी एज में, क्योंकि जैसे पुराना घर हो जाता तो आप क्या कहते हो, मैं रिनोवेट कर रहा हूँ, तो ये घर भी तो पुराना हो रहा है ना, तो इसका रिनोवेशन, अच्छी डाइट, अगर हम ऑफिस के वर्क में इन्वॉल्व हैं तो कुछ लेबर करें, गार्डनिंग करें, ज़बरदस्ती उठाएं मिट्टी थोड़ी सी, नहीं ज़्यादा वज़न उठाना, पर इन मसल्स को, पैरों को 2 टाइम सुबह शाम हम वॉक करें, थोड़ा जंपिंग करें, ताकि शरीर को लगे कि हाँ तेरे को थका रहा हूँ मैं, रात की तैयारी है मेरी, है ना? तो ये साधारण चीज़ें हैं, और जो सबसे बड़ा हमने नुकसान किया है अपनी नींद का किया है। आजकल क्या कहने लग गए, वो नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट आया था ना, काम के घंटे बढ़ाओ। तो मैं कहता हूँ करो दुनिया की लोगों की और सत्यानाशी करो। तुम अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए, तुम अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, तुम वर्क के साइकिल के टाइम बढ़ाते जा रहे हो। तुम तो अब लोगों को 40 साल में रिटायर कर रहे हो, यंगस्टर्स को। वो 40 साल बाद जिएंगे किस तरह? क्या हाल मन का और शरीर का हो जाएगा? Your companies will earn more and more profit, but on the cost of what? On the cost of human health, human lives. So it is not justifiable. काम हम उतना करें जितना हमारे लिए जरूरी है। अब 24 घंटे होते हैं, देखिए दिन भर 8 घंटे हम सोने में बिताते हैं, और बिताना भी चाहिए। मन की शांति, शरीर का आराम, रिन्यूअल्स ऑफ सेल्स, शरीर को आराम, हर ऑर्गन को आराम चाहिए। ये तो सारा दिन पानी पीते रहते हो तो बेचारी किडनीज वर्क करती रहती हैं, एवरीथिंग वर्क्स, है ना? तो सबसे बड़ा नुकसान जो हमने किया है वो किसका किया है? स्लीप। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानोगे कि नहीं इस बात? या तो बोल दो नहीं मानते, हमें तो काम प्यारा है है ना? सो व्हाट नारायण मूर्ति सेड, आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि सही कह रहे हैं? नारायण मूर्ति ने कहा था, आपने भी पढ़ा होगा, कि अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाओ, है ना? Even Elon Musk said that 120 hours or 130 hours are working. He expect people to work. बट क्या ये ठीक है शरीर और मन के लिए? नहीं, this is fatigue. Efficiency is lost. जल्दी रिटायर हो जाओगे लाइफ में। और आईटी इंडस्ट्री के लोग हो भी रहे हैं 40 साल में, है ना? सो वी आर स्लीपिंग फॉर 8 hours, मतलब इसका ये है कि हम सारे जीवन में से 1/3 सोने में बिता रहे हैं।
हो रहा है कि नहीं? Yes. अगर 24 घंटे में 8 घंटे हम सोते हैं तो जीवन की कैलकुलेशन करें, मान लो 60 साल जिया है, 80 जिया, तो कितने साल सोने में बिता दिए? जैसे पिछले एक किसी मास्टर क्लास में हमने बात की थी, कितने साल हम खाने में बिता देते हैं, है ना? पर अब क्या कहने लगे कि 8 घंटे क्यों सोते हो भाई, इसको, इस टाइम को कम करो, तुम्हें इतना सोने की ज़रूरत नहीं है, काम करो, काम करो। तो हम स्वयं की नींद का ही मर्डर करते जा रहे हैं। तो हम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए, अपने माइंड का ध्यान रखते हुए अपनी नींद के बारे में सोचना चाहिए। मैं वो बातें नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है, जो जनरली सबको पता है। तो नींद के समय को 8 घंटे को घटाया जाए, वहाँ से समय निकाल कर कहीं और लगाओ, काम बढ़ाओ, उसमें लगाओ। तो उसने क्या किया, अभी तक रिजल्ट क्या आ रहे हैं? बीमारियां बढ़ा दी। फर्स्ट इट क्रिएटेड डिस्ट्रेस इन आवर माइंड, उस डिस्ट्रेस ने फिर डिसऑर्डर्स क्रिएट किए, एंड देन वो डिसऑर्डर्स जो है डिसीज़ में कन्वर्ट हो गए। अब अपन डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, कहते सर नींद ही नहीं आती रात को मेरे। तो डॉक्टर साहब बेचारे क्या करेंगे, बोलेंगे मेरे पास आया तो ले भाई ये गोली शुरू कर, है ना? ये कहेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर हमारे पास बैठे हैं। तो नींद कितनी इम्पोर्टेंट है। पहले के समय में क्या होता था, आज भी होता है कई देशों में, किसी को सजा दी जाती है, क्या करते हैं जेल में उसको सोने नहीं देते, उसके सामने लाइटें लगा देते, ये सोए ना, इसको सोने मत दो। सबसे बड़ा टॉर्चर लाइफ। वो यूं करता, पानी मारते हैं, कई फिल्मों में देखा भी हुआ। तो हिटलर और ये जो थे अपना स्टेलिन और चाइना के जो ऑटोक्रेट्स हुए हैं, ये विदेशी लोगों को जो पकड़ लेते थे ना, तो कहते इसको सोने मत दो, सबसे बड़ी सजा है ज़िंदगी की। और अब मॉडर्न लाइफ में हमारे साथ वही हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे, काम के नाम पे, अच्छा पैसा कमाने के नाम पे हमसे कह रहे थोड़ी स्लीप कम करना है, काम बढ़ाओ, आपको बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा, आपके बैंक बैलेंसेस बढ़ेंगे, यू कैन हैव बिग गाड़ी, यू कैन हैव बिग हाउस। और वो ऐसी बिग गाड़ी और बिग हाउस को क्या करोगे बाद में जाके, कि नींद ही नहीं आए 4-4 गोली भी खाने के बाद, है ना? तो ये कहीं ना कहीं बैलेंसेस हमें बनाना, मैं नहीं दे सकता। मैंने तो ये इसलिए डिज़ाइन की क्लास कि हम इस पर बात करें और थोड़ा सा हायर विजडम पर हम जाएं। अब आपने लिखा कि साहब हमारे को तो लॉट ऑफ ड्रीम्स आते हैं, तो डिस्टर्ब रहती है। देखिए, सपने का जो मैं समझता हूँ वो ये है कि दिन भर जिस मोड में हम रहते हैं वो सपने हमें आते हैं। जो चीज़ आप वाकई नहीं पा रहे हैं और पाने की इच्छा रखते हैं, है ना, तो क्या होगा, सपनों में पा लोगे आप। एक लड़की यहाँ पे आई थी अपनी मम्मी के साथ, तो बोले ये कुछ अजीब सा बिहेव करती है, हमने कई साइकियाट्रिस्ट का इलाज करवा लिया है, सुधर नहीं रही, अब हमको इसकी शादी करना है
अगर साइकेट्रिस्ट के यहाँ हो आए हो तो यहाँ क्या करने आए हो भाई? हम कोई साइकेट्रिस्ट थोड़ी है। बोले नहीं, सोचा चले तो सही बात तो करें। अजीब सा बिहेवियर, क्यों? बता सकते हो? नींद नहीं पूरी होती। नहीं, सोते थे। मतलब एक लड़की हो 20, 22, 23 साल की, पढ़ी लिखी, MBA इन IT, IIPS से, कैन यू इमेजिन शी अब्यूजेस? बात बात पे गाली दे करके बात करती। मैंने उसकी मम्मी को कहा कि आप थोड़ा बाहर घूमो, मैं इससे बात करता हूँ, कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ पकड़ में आए। एक ही प्रश्न किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, बात सामने आ गई कि रात को सपने आते हैं। आते हैं। सपने क्या आते थे? देखिए, आप किसी का मन नहीं पढ़ सकते ना डॉक्टर साहब, कोई भी नहीं पढ़ सकता। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, अब आप अपने भीतर मन में मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं? आई कैन नॉट रीड, नो वन कैन रीड, है ना? तो अब हमें पता कैसे लगे? तो आप पूछो, रात को सपने आते हैं किस तरह के? वहाँ से उस बंदे का कैरेक्टर पता लगता है। और हुआ भी ऐसा ही। क्या बताओ बेटा, सपने आते हैं, नींद आती है? कि नींद तो अंकल जी आती है, पर सपने आते हैं बहुत। तो क्या क्या आता है? तो पहले तो हेजिटेट करे बताना। मैं मर्डर कर रही हूँ किसी का, मैं किसी के साथ झगड़े कर रही हूँ, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को गाली दे रही हूँ, चप्पल से मार रही हूँ, बहुत तरीके। तो यू वॉच द वेब सीरीज ऑफ दीज टाइप्स? यस। तो माइंड है, कहाँ से वो कहाँ क्या फिट कर देता है। तो जो सपने आते हैं वो धीरे धीरे हमारे बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। ईरान के बहुत बड़े संत हुए हाफिज़, उनकी पुस्तक है, मेरे पास तो नहीं है, पर मैंने कुछ पेजेस इंटरनेट पर पढ़े, पुराने समय की बात है, फारसी में लिखी हुई है, तो उसका अर्थ जानने की कोशिश की। वो लिखते हैं कि भाई एक सूफी संत है, तो वो क्या चाहता है जीवन में? वो खुदा को पाना चाहता है ना? तो दिन भर क्या सोचता रहता है कि मुझे खुदा मिल जाए। तो एक रात सपने में खुदा आ जाता है। तो खुदा कहते हैं तो कुछ मांग, मेरे से मांग ले। तो मेरे को दिन भर याद लगता है, तो कुछ मांग ले। तो कहता है कि एक काम कर दे मेरा, मैं जिस नींद में हूँ ना उसको तोड़ना मत, ताकि मैं तुझे क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब ये नींद टूटी तो तू आएगा कि नहीं आएगा। तो खुदा हंस देते, बोले मुझे पता था तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांग। पर हाफिज आगे लिखता है कि मैंने उसके बाद कितनी कोशिश कर ली कि नींद में वो आए, पर वो आया नहीं। पूछो भी क्यों नहीं आया? बोले ना, गलती मेरी थी, मेरे मन में चाह बदल गई। पहले चाह क्या थी, वो आए, और अब क्या हो गया, उसकी जगह किसने जगह ले ली? मुझे दिखा था, मुझे मिल गया था, वो गायब हो गया। पहले क्या था? हम्बलनेस थी, अंदर एक ऐसी चीज़ की चाह थी जो यूँ कह लो कि सर्वश्रेष्ठ
जब वो मिल गई तो उसकी जगह कौन आके बैठ गया? थोड़ा थोड़ा ईगो आके बैठ गया। मैंने पा लिया तो उसने आना बंद कर दिया। तेने पा लिया तो मेरी जगह ही नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी ऐसा हुआ। वो जितनी कविताएं उन्होंने लिखी हैं, ज़्यादातर में उनकी खोज है, और खोज किसकी है? ईश्वर की। तो एक कविता में वो लिखते हैं कि मैंने ईश्वर को पा लिया, मुझे पता मिल गया उसका एड्रेस, सपने में है। बोलते हैं कि मैं उस घर पे गया, साकल बजाने लगा कि भगवान दरवाज़ा खोल, मेरे को तेरा एड्रेस मिल गया। और मेरे हाथ एकदम से नीचे आ गए। बोले नहीं, रुक जा अभी, तू जीवन भर इसकी खोज में है, और अगर इसने दरवाज़ा खोल लिया, तेने पा लिया, तो आगे कहेगा क्या तू? तो बोले मैंने अपने जूते उतारे, हाथ में लिए, और आवाज़ ना हो मैं सीढ़ियाँ धीरे से उतर के भाग गया कि मुझे तेरे से मिलना नहीं है। तेरी खोज में जो आनंद था ना, उसमें मजा है। पर कंपनी किसकी थी उस खोज में? सेल्फ की, प्योर सेल्फ की। तो इसलिए कहते हैं कि योर हैप्पीनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज आल्सो नॉट इन जर्नी, बट इट इज इन योर कंपनी। साथ किसका है जीवन में? मान लो जैसे सुकरात था, सुकरात के बारे में पढ़ना, ही वॉज फिलोसॉफर एंड सेंट ऑल्सो। उसकी पत्नी बहुत वाहियात थी। वाहियात समझते हैं? बात बात पर गाली देता है, ये बैठा हुआ है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या लिख, दिन भर डिस्टर्ब किया करते। अब सुकरात क्या है, अपने काम में इतना मस्त रहता था, अपनी फिलॉसफी के वर्क में, तो वो नाना भूल जाता था। तो वो बाल्टी ला के उस पर उड़ेल देती थी, ले तू नहाएगा भी नहीं, तेरा नाना हो गया। तो सुकरात का जो असिस्टेंट कह लो या फॉलोअर कह लो, जो उसके साथ हमेशा रहता था, वो कहता था कि आप इससे छुटकारा क्यों नहीं पाते हो? ये गाली गलौज करती है, गलत हरकतें करती है, कैसे रह रहे हो इसके साथ? तो सुकरात कहता था कि मैं इसको अगर छोड़ दिया ना, तो मेरे जीवन की ग्रोथ नहीं होगी। ये मोटिवेटर है। ये जब एक नई गाली मुझे देती है तो मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अपनी इनर ग्रोथ की तरफ फोकस हूँ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं जब उस सपने में वहाँ से भाग के आया तो मेरा सपना टूट गया। तो अपने जीवन के अंत के बारे में भी वो लिखते हैं कि आनंदा, मेरी खोज पूरी नहीं हुई, मुझे तो फिर से वो जीवन चाहिए जिसमें मैं उसकी खोज करता रहूं, अपने स्वयं के साथ, अपनी कंपनी के साथ, पर पाऊँ ना। अलग अलग फिलोसोफर हैं, अलग अलग उनकी फिलॉसफी है, पर वी ऑल मस्ट एंड वी कैन क्रिएट आवर ओन फिलॉसफी by listening our own heart। तो ज़्यादा मज़ा आएगा ज़िंदगी में। किसी ने कह दिया, सकरात ने कह दिया, लिख दिया, रविंद्रनाथ ने कह दिया, गुरु नानक ने कह दिया, महावीर ने कह दिया कि these all were their experiences, not ours। जो एक्सपीरियंस रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिया वो मेरा तो नहीं है ना। मैं उसको सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ कुछ, पर मेरा एक्सपीरियंस क्या हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर दिन में, रात में सपने, दिन में भी देखते हो क्या सपने? रात में सपने अगर डिस्टर्ब्ड हैं
और लाइफ स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो दैट क्लियरली मीन्स आपकी दिन का जो आपका सोच का पैटर्न है दैट इज डिस्टर्ब। वो दिन भर खुदा खुदा करता था तो रात को खुदा आया। तो जो दिन भर हम करेंगे पूरा पूरा, ये सच है, साइंस भी प्रूव कर रही है इसको। पर कुछ चीज़ें क्या हैं कि जो पिछले महापुरुष हुए हैं, फिलोसॉफर्स हुए हैं, है ना, वो कह रहे हैं तो हम उसको झुठला तो नहीं सकते। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेरे से भी क्वेश्चन, मेरी कई बातों पे आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होंगे कि ये क्यों है ना। तो 8 घंटे की नींद को कम नहीं करना, मैं तो नहीं करता हूँ, और घंटा भर मिल जाए तो और बढ़िया है ना। जो आजकल के जो डेवलपर्स हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं, ज़्यादा काम करने की बातें करते हैं, वो आपकी सेहत को चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं आपसे। बड़ी वैल्यूएबल चीज़ आपसे छीन रहे हैं, बदले में आपको करेंसी दे रहे हैं। अनिल अंबानी के बेटे की शादी हुई है ना, सॉरी मुकेश के बेटे, है ना, 5,000 करोड़ रुपया लगा दिया ना। सब ने पढ़ा, रोज़ देख रहे थे, पेपरों में पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहे थे, देखो भाई 5,000 करोड़ शादी में खर्च किया, पर उसके पास इतना अथाह धन है, क्या उस अथाह धन से वो अपने बेटे की बीमारी को ठीक कर पाया? तो हमें सोचना है कि हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल क्या है। डॉक्टर साहब बेटे ये हेल्थ पर बड़े फोकस, जिनके आप इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखो, मैं देखता रहता हूँ। सबसे बड़ी जो करेंसी है ना, दैट इज दैट हेल्थ करेंसी एंड सोल करेंसी। ये है तो मज़ा है। अब मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ डॉक्टर साहब, मेरे को नींद नहीं आती थी, आई वॉज टोटली डिस्टर्ब पर्सनालिटी, आपको पता है। तो मेरे को डॉक्टर ने बड़े हाई पावर की नींद की गोली दी, फिर भी नहीं आती थी। फिर एक वो शायद कोई विटामिन होता है जिसकी है, यस, उसने फिर वो गोली दे दी कि आपका ब्रेन रिलीज नहीं कर रहा, तो आप वो खाओ। वो भी खाते। अब माइंड ही डिस्टर्ब्ड है और दिन भर डिस्टर्ब थॉट्स हैं माइंड में, तो कहाँ से आएगी वो भी। और रात को नींद नहीं आई तो अगला दिन और बेकार। तो ये क्या होता है, जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आदमी पागल शरीर हो जाएगा। बोले यार इसको सुलाओ, इंजेक्शन दे। भाई साहब डॉक्टर को ले आते, बोले नींद का इंजेक्शन लगा दो, पड़े रहने दो। तो एक दिन मुझे लगा यार ये क्या है। बस वो दिन जब अंदर पैदा हो गया ना कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, आज तक तो गोली की जरूरत नहीं पड़ी, मस्त नींद लेता हूँ। और सुबह अपने आप नींद खुल जाती है 5:30 बजे। एज के साथ कम भी होती है। थोड़ा दिन में जो नैप ले लें अपन खाना खाने के बाद, वो बड़ी, मेरे हिसाब से तो बड़ी फ़ायदे की है, मेरा एक्सपीरियंस है ना। तो स्लीप इज़ नॉट द टाइम वेस्टेड, जो हमें बड़े बड़े प्रोमोटर्स और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स कह रहे हैं कि स्लीप को कम करके भैया कमाओ और कमाओ। स्लीप में आप अपना टाइम ज़िंदगी का ख़राब कर रहे हो। क्यों सोया पड़ा है तू, सो के ज़िंदगी ख़राब कर, बच्चों को कहते हैं ना। तो ऐसे ही हमें वो इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि भैया क्यों सोते हो इतना, 2 घंटे काम बढ़ाओ, वर्किंग आवर्स बढ़ाओ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन स्लीप। नहीं,
मेरे रिन्यूअल के लिए, मेरे घर के रिनोवेशन के लिए, इस घर के रिनोवेशन के लिए वो ज़रूरी है। तो आजकल क्या हो गया है, हर चीज़ का नाप तोल बिठा दिया। भैया इतने घंटे सो लेना, इतने इतने ग्राम ये खा लेना, उतने ग्राम वो पी लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। तो नाप तोल विभाग बना दिया आपने, उलझा दिया आदमी को। पहले वो खा लेता था पराठा मक्खन रख के तो सोचता भी नहीं था, अब वो मक्खन रख दिया पराठे पे तो उसको हार्ट स्पेशलिस्ट की याद आती। शेक पी लिया मीठा मैंगो का तो वो जुल्का साहब की याद आ जाएगी। है मेरे घर पे भरत साहब की याद आ जाती। मेरी वाइफ बोला मैं भरत साहब को बताऊंगी आप ये खा रहे हो, बताओ अभी फ़ोन करो। मज़ा आता है जीवन में। तो हम अगर अपने जीवन में, खाने पीने में, डाइट में, दिन भर की लेबर में और स्लीप में नापतोल विभाग को एंट्री दे देंगे ना, तो जीवन से आनंद गायब हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस। मरना तो है ही है ना, तो काहे को ज़्यादा सोचना है। हमारे को 8 घंटे की कम नींद ने थकान दे दी है, तनाव दे दिया है, चिड़चिड़ापन दे दिया है। तो मेरे हिसाब से तो भाइयों और बहनों, नींद अपनी पूरी लिया करो, है ना। गुरु नानक ने एक बड़ा अच्छा फार्मूला दिया। वो कहते हैं उतना सो जिससे तुम्हारे मन में और शरीर में विकार पैदा ना हो, उतना खाओ जिससे तुम्हारे शरीर और मन में विकार पैदा ना हो, उतना व्यवहार करो किसी से जिससे 4-6 लाइनें एक शब्द में ये सारी लिखी हुई है। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ लाइफ, फॉलो इट। तो सारी मैंने जो है ना, मेरे जो बड़े बड़े राइटर्स की किताबें थी वो कईयों को दे दी या एक तरफ कर दी। मैंने कहा ये 5 लाइन का फार्मूला बढ़िया भी है। जब लगे कि आज मैं वाह बहुत अच्छा उठा हूँ, मज़ा आ गया, दैट मीन्स उतनी नींद मुझे जरूर। कोई कहता है जी 5 बजे उठ जाओ, कोई कहता है 3 बजे उठ के अमृत वेला है, प्रभु का सिमरन करो। तो ऐसा सिमरन क्या काम का जो मेरी सेहत और मेरे मन में विकार पैदा कर दे, खराब कर। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें 5 बजे 3 बजे उठने की जरूरत नहीं है। जब तुम उठो तभी अमृत वेला है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू वोक अप विथ फीलिंग ऑफ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। मज़ा आ गया, लाओ भैया एक कप चाय लाओ, ये भाव वाव की फीलिंग आ जाए। ठीक है, कहीं गलत हो तो टोक देना, गलतियाँ बहुत करता हूँ। अब एक जो इम्पोर्टेंट टाइम है ना नींद में 3 घंटे का, कुछ लोग उसको 2-2.5 घंटे भी कहते हैं। जैसे मान लो 3 से 5, उस वक्त लोग कहते हैं बड़ी मस्त नींद आती है। होता है ऐसा? एक समय होता है ना जिस टाइम बड़ी मस्त नींद आती है। ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त कम हो गया और बॉडी डिमांड बढ़ गई है नींद की। और अगर आप उस टाइम उठ के भगवान का सिमरन करने बैठ गए, हमारे वीर जी वो 2:30 बजे उठते थे, नहाते धोते थे, चाहे कितनी बजे भी सोए। सतनाम सिंह जी नाम है उनका। तो भक्ति में लीन हो जाते थे। अब भक्ति में लीन तो हो गए, ठीक है, पर वो क्या हुआ, हेल्थ पे इतना असर आया, माइंड की बैंड बज गई और एक दिन देखा कि वो तो कोलाप्स होकर पड़ गए। उठा के घर के लोग अस्पताल ले गए। 4 दिन तक तो सुलाया गया उनको, नींद पूरी हुई, उठे। भैया डॉक्टर साहब ने पूछा क्या बात है, क्या कितने बजे उठ जाते? तो नींद तो लेना पड़ेगी तुम्हें, ये जो समय है उस समय को तुम 5 बजे उठो, 6 बजे उठ के पाठ पूजा कर लो।
तो अब जब से वो अपनी नींद पूरी लेते हैं, बढ़िया चल रहा है। तो हमें कई कई जगह जो है गाइडेंस है ना, जो साधु बाबा लोग होते हैं गलत दे देते हैं। कितने बजे उठते हो? 6 बजे। तुम तो कलयुगी जीव हो, हैं? पापी हो। तो 8 बजे तक सोए आ रहे, तू तो महानरक में जाएगा। तो जाऊंगा ना मैं जाने दो। डोंट लिसन, लिसन द परफेक्ट वन, जो अपने अनुभव से कह रहा है। बड़ी 5 लाइनें सुंदर हैं। उतना ही सोना जितना तेरे शरीर और मन में विकार पैदा न करे। ज़्यादा भी सोएगा तो विकार पैदा होंगे। तो पर्सन टू पर्सन उनसे पूछें क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए? गुरु नानक बताओ। तो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। इत तन खादे नानका खटिए बहुत। तू सोच कि क्या खाने से तेरे मन में शरीर में विकार पैदा होता है और क्या खाने से नहीं होता। तू खा। कुछ समझ में आ रही है? कुछ लोग कहते हैं सूर्य उगने के साथ उठ जाना चाहिए। तो हम वो 2 घंटे जो इम्पोर्टेंट है नींद के, उसकी बात कर रहे थे कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है ना, उस टाइम आप अगर उठ गए तो आप जब दिन भर फील अच्छा नहीं करोगे। अब क्या हो रहा है? अब आप देखो आपके बच्चे 11-12 बजे तक सोए रहते हैं। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं मेरे को, एक तो नालायक 12-12 बजे तक उठता नहीं। अब आपने एसी दे दिया कमरे में, तो एसी क्या कर रहा है? बॉडी के टेम्परेचर को रेज होने ही नहीं दे रहा, वो डाउन ही किए हुए है। तो सोया पड़ा हो तो मस्ती। और आपने अगर वो 11-12 बजे उठता है, आपने 8 बजे उसके कमरे में जाके बोला कि भाई तू उठ, क्या है, क्या तुमने अपनी लाइफ स्टाइल कर। आपने चद्दर हटाई या रजाई हटाई, वो गुस्से में होगा, चिड़चिड़ा। है ना? तो इसलिए कहते हैं कि सूर्य उगने के साथ उठ जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी का सूर्य का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपकी बॉडी का भी रेज हो रहा है। ये इसलिए कहा गया है। पर अब तो लाइफ स्टाइल अपन ने बदल दी है ना। तो देखिए, अब ये जो बातें अभी तक अपन ने 40 मिनट में की हैं, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है।